हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जियो लाइफ से एटीट्यूड पर आपका स्वागत है। यहाँ हम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ने और समझने का प्रयास करते हैं। हाल ही में विश्व पटल पर ज्योग्राफी से रिलेटेड एक विशेष घटना घटित हुई। हेलीगुबी ज्वालामुखी जो कि अफ्रीका के इथियोपिया नामक देश में था, 10-12 हज़ार वर्षों के बाद उसमें विस्फोट हुआ है। ये विस्फोट क्यों हुआ और इसकी जो एशिस थी, उसके जो राख और धूलकण थे, वो भारत की तरफ क्यों आए, क्या कारण था, ये सभी आज की इस क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। इन सभी बिंदुओं पर आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इथियोपिया कहाँ है? अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक देश है, नाम है इथियोपिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास स्थित है। ये देश जो है वो अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली है, उसका एक हिस्सा है। यानी कि ग्रेट रिफ्ट वैली जो है वो इथियोपिया में से होकर के जाती है। ये ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है? अफ्रीका जो महाद्वीप है वो धीरे धीरे टूट रहा है और ये जो टूटने की घटना है, इसे ही ग्रेट रिफ्ट वैली बोला गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी ये जो पृथ्वी है, इसकी ऊपरी परत ठोस है, परंतु इसके अंदर तरल व तप्त मैग्मा या लावा है, जिसके ऊपर ऊपरी ठोस परत तैर रही है। ठीक वैसे ही जैसे दूध के ऊपर मलाई तैरती है, ठीक है। जब दूध में उबाल आता है तो मलाई टूट जाती है, वैसे ही जब पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी है उसका दबाव बढ़ता है, वो उबलने लगता है, तो ये जो ठोस भाग है, ऊपरी ठोस भाग, वो टूट जाते हैं, वो प्लेटें टूट जाती है। इस प्रकार टूटने से अलग हो जाती है। किसी समय में भारत भी अफ्रीका का भाग था, जहाँ पर आज मेडागास्कर है। मेडागास्कर के पास से टूट करके भारत आया और एशिया के साथ टकराया। प्रायद्वीपीय भारत आज भी अफ्रीकी चट्टानों से मेल खाता है, ठीक है। ये सब कुछ समझने के बाद हमें समझना होगा कि इसमें विस्फोट 10-12 हज़ार वर्षों के बाद आखिर हुआ क्यों? क्योंकि ये रिफ्ट वैली का हिस्सा था और यहीं पर इथियोपिया में ही एक और ज्वालामुखी है, एटा एले नाम से जो ज्वालामुखी है, 10 नवंबर 2025 को उसमें भी एक छोटा विस्फोट होता है। ये जो छोटा विस्फोट होता है, ये हेलीगुबी ज्वालामुखी है, उसके लिए ट्रिगर का काम करता है। उसकी भूमि जो हेलीगुबी ज्वालामुखी है, हेलीगुबी ज्वालामुखी की जो भूमि है वो कमज़ोर हो जाती है और दबाव पड़ने पर हेलीगुबी ज्वालामुखी फूट जाता है, फट पड़ता है। और इसका फूटने की वजह से इतना प्रेशर से एसिड और राख उठती है कि वो 3000 से 4000 मीटर ऊंचाई तक धूल और राख का गुब्बार बन जाता है। इतनी ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम हवाएं चलती है। जेट स्ट्रीम हवाएं क्या है? पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में 3 से 4000 मीटर ऊपर एक हवा है जो कि लगातार पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। यानी कि ऐसी हवाएं जो 3 से 4000 मीटर ऊपर वायुमंडल पर बहुत तेज़ी से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाती है। इस प्रकार ये तेज़ी से बहती हुई हवाएं इतनी ऊंचाई पर उठे हुए राख और धूल के कणों को अपने साथ लेकर के पूर्व दिशा की ओर, भारत की ओर लेकर के चल पड़ती है। सबसे पहले ये इथियोपिया से यमन को पहुंचती है, उसके बाद ओमान, अरब सागर होते हुए ये हवाएं अपने साथ हेलीगुबी का जो ज्वालामुखी है उसका राख और धूल लेकर के भारत में पहुंच जाती है। भारत के गुजरात, राजस्थान राज्य सबसे पहले प्रभावित होते हैं, उसके बाद दिल्ली, हरियाणा और कुछ और राज्य प्रभावित होते हैं। इससे ध्यान ये रखना है कि केवल ऊपरी वायुमंडल ही प्रभावित होता है, उसमें आपको बादल वगैरह दिखाई देंगे, निचले हिस्से में कोई प्रभाव दिखाई देने की संभावना नहीं है। ऐसा माना जा रहा है, एक्सपर्ट ऐसा बता रहे हैं कि जो भारत का हिमालयन पर्वत श्रेणी है, इससे टकरा करके ये एसिड वहाँ पर जम जाएंगे, इसके बाद आगे तक नहीं जा पाएंगे। तो ये था हेलीगुबी ज्वालामुखी के बारे में सब कुछ। उम्मीद है ये पूरी क्लास समझने के बाद आपको हेलीगुबी ज्वालामुखी क्यों फटा, क्या कारण था और ये हवाएं पूर्व की ओर ही क्यों बहती हैं। जो हेलीगुबी ज्वालामुखी है उसके एशिश, राख, धूल कण, धुआं सारे पूर्व की ओर भारत में ही क्यों आए, सब कुछ आप समझ चुके होंगे। इससे फ्लाइट्स जो थी वो देरी हुई है, उनमें ज़्यादातर हिस्सों में फ्लाइट्स को लेकर के परेशानी हुई है। बाकी भूमि के ऊपर कोई ज़्यादा नुकसान या प्रभाव होने की संभावना नहीं है। तो उम्मीद है इस क्लास के बाद आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें और लाइक करने के बाद एक हाइप का बटन यदि आए तो
उसे हाइप ज़रूर करें ताकि हमारी रीच और भी लोगों तक पहुंच सके और हम वीडियो क्वालिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।